अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम आपको मज़मून लिखना का मफ़हूम बताएंगे, उसके कुछ असूल बयान करेंगे कि मज़मून कैसे लिखा जाता है। इससे आपको मज़मून लिखने में आसानी होगी। चलें जी प्यारे बच्चों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मज़मून का मफ़हूम, किसी मज़मून के बारे में तफसीली वजाहत मज़मून कहलाता है। मज़मून एक पैराग्राफ से लेकर कई सौ सवाल पर मुश्तमिल हो सकता है। हदायत, सबसे पहले मज़मून के बारे में तमाम ख़यालात और मालूमात को एक ख़ास तरतीब ज़हन में जमा कर लें, फिर इत्मीनान से लिखना शुरू कर दें। मज़मून को मुनासिब पैरों में तकसीम कर लें। एक बात एक पहरे में, दूसरी बात दूसरे पहरे में लिखें। इस मकसद के लिए अनवानात कायम किए जा सकते हैं। महल वक़ू की मुनासबत से आयात, कुरानी अहादीस, अक़वाल और मनकूलों वगैरह का हवाला दिया जा सकता है। मज़मून में मुनासिब अशार इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इधर उधर की फ़जूल और गैर मुतल्लका बात मत लिखें, बल्कि मज़मून मौजू की मुनासबत का ख्याल रखें। अपने सीधे सादे और सही ख़यालात को सादा और आसान ज़बान में लिखें। खुशख़ती, सफाई और सेहत अमला का ख़ास ख्याल रखें। मज़मून की तरतीब का ख्याल रखें। आगे की बात पीछे और पीछे की बात आगे लिखने से मज़मून में रब्त नहीं रहता। मज़मून ख़त्म करने पर इसे एक बार पढ़ने के लिए ज़रूर वक्त निकालें और जो गलतियां नज़र आएँ उन्हें दुरुस्त कर दें। मुख्तलिफ़ किताबों के ज़रिए से अच्छे अच्छे मज़ामीन पढ़ने की आदत डालें। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं बहुत जल्द आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी। अल्लाह हाफिज़।